अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू के स्टूडियो से बराह रास्त खबर अब तक के साथ मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। खबर अब तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं फ्रेंड्स हॉस्पिटल। और अब खबरें तफसील के साथ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार ने दिल्ली में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सबसे पहले जम्मू कश्मीर के असम्बली इंतखाबात के हवाले से बात करते हुए चुनावी तारीखों का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद असम्बली चुनाव अब कराए जा रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तारीखों का ऐलान करते हुए कहा कि यूटी में 3 मराहल में चुनाव होंगे। पहले मरहले में 18 सितंबर, दूसरे मरहले में 25 सितंबर और तीसरे मरहले में 1 अक्टूबर को ये इंतखाबात होंगे। वहीं 4 अक्टूबर को वोटों की गिनती की जाएगी। राजीव कुमार के मुताबिक पहले मरहले में इंतखाबात पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़, डोडा, इसी तरह से दूसरे मरहले में गांदरबल, श्रीनगर, बडगाम, पुंछ, रियासी, राजौरी और तीसरे और आखिरी मरहले में बांडीपोरा, कुपवाड़ा, बारामुल्ला, उधमपुर, जम्मू, सांबा और कठवा में होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजीव कुमार ने कहा कि इलेक्शन शफाफ तरीके पर मुनक्किद किया जाएगा और सभी सियासी पार्टीज और उनके नुमाइंदों को तशहीरी मुहिम चलाने के लिए खुला मैदान फराहम किया जाएगा। Elections in J&K will be held in 3 phases. So this is a shorter period. This is a much shorter period, much shorter than even the parliamentary elections, which were 5. 20th of August, just the next day of the Amarnath Yatra being complete, the 19th, would be the date of notification for the first phase. Nominations till 27th, scrutiny on the next day 28th, and date of poll will be 18th of September, and it's a Wednesday. We are also keeping that in mind, not keeping Fridays and Mondays to give a longer holiday spell. Second phase would be on 29th of August, and the statutory period of nominations and all, poll being on 25th of September. And phase 3, nomination on 5th of September, and every voting finishing on 1st of October. So counting would be on 4th of October, and everything would be over, bind up on 6th of October. We can show you the map also. It's the how the scheduling is being done. The yellow portion is first. The yellow portion would have the districts of Kishtwar, Ramban, Doda on this side, Jammu side, and Anantnag, Pulwama, Shopian, and Kulgaon in the valley. The second phase would be Gandarbal, Srinagar, Badgaon on the valley, in the valley side, and on the Jammu side, Poonch, Rajouri, and Riasi. And then the forces move up. So North Kashmir in the upper regions, and also the Jammu and Udhampur, Samba and Rikupa. उधर सियासी जमातों की तरफ से तबादलों पर सवाल खड़ा करने पर इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हम चाहते हैं कि ज़िले अफसरान गैर जानिबदार रहकर इंतखाबी अमल के दौरान काम करें। Source and postings in J&K आज सुबह में हुई है। तो पहली बात तो शायद हमारा अनाउंसमेंट काफी जल्दी हो गया, लोगों को ये शायद इतनी जल्दी की उम्मीद नहीं थी। बट एनीवे, जो अभी हमने चेक किया है उसमें शायद 1 एसपी हैं और 4 डीसीज हैं, बाकी सब फील्ड रिलेटेड उतने नहीं है। बाकी अभी हम डिटेल्स चेक करेंगे। एमसीसी लगने से पहले ट्रांसफर करना ना करना सरकारों के अधीन है, लेकिन अगर किसी भी सूरत में किसी भी समय में कोई भी अधिकारी के बारे में कोई भी लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होने की सूचना आती है तो उस पर आयोग अपने हिसाब से जांच करके कार्य करेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइमिंग ऑफ द ट्रांसफर। ऐसा भी हो सकता है कुछ आज ट्रांसफर हुए हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ पहले ट्रांसफर हुए हो। विल बी एब्सोल्युटली clear in our resolve
to ensure that the district officials behave absolutely impartial without even one chinch being here and there. वाज़ेह है जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात की तारीखों के ऐलान से कबल और तारीखों के ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सिविल इंतज़ामिया में बड़े पैमाने पर तबादले और तकर्रुरियाँ अमल में लाई गई हैं। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की तरफ से 15 अगस्त को जारी पहले हुक्मनामे में 89 सीनियर पुलिस और सिविल इंतज़ामिया के अफसरान के तबादले और तकर्रुरियाँ अमल में लाई गई हैं और आज असम्बली चुनाव के बाद और इससे कबल भी करीब 100 अफसरान के तबादले और तकर्रुरियाँ अमल में लाई गई हैं। उधर एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने चुनावी तारीखों के ऐलान का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि शायद 87 के बाद पहली बार इतने कम मरहलों में जम्मू कश्मीर में इंतखाबात मुनक्किद कराए जा रहे हैं। वहीं उमर ने पिछले 24 घंटों में मुतादिद तबादलों और तकर्रियों पर कहा कि इलेक्शन कमीशन को इसका नोट्स लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें शक है कि भाजपा का ही यहाँ एलजी और यहाँ की उनकी ए, बी और सी टीमें हैं, उनकी मदद कराने के लिए तबादले कराए जा रहे हैं। वहीं उमर ने इन सियासी जमातों के लीडरान की सिक्योरिटी को बहाल करने की मांग की जिनकी सिक्योरिटी वापस ली गई है। फौरी तौर इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करना चाहता हूं, हम उन्हें एक चिट्ठी भी भेज रहे हैं आज कि लगातार पिछले 24 घंटे में जो बेशुमार यहाँ ट्रांसफ़रें हुई, इलेक्शन कमीशन को उनका फौरी तौर जायज़ा लेना चाहिए। इतने सारे अफसर अचानक ट्रांसफ़र किए जाना, हमें तो शक है कि ये हुकूमत, दिल्ली की जो हुकूमत की पार्टी है बीजेपी, उन्हीं का लगाया हुआ लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ पे। बीजेपी को मदद और बीजेपी को फ़ायदा और उनके जो सहयोगी बी टीम, सी टीम, डी टीम है यहाँ पे, उनको मदद पहुँचाने के लिए ये ट्रांसफ़रें कराई गई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से फौरी तौर इन ट्रांसफ़रों पे जो है उनको इनका नोटिस लेके उन्हें एग्जामिन करना चाहिए। उधर उमर अब्दुल्ला ने खुद असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि वो खुद इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते, लेकिन तंजीम की तरफ से उन पर दबाव बना है कि वो चुनाव में हिस्सा लें। जहाँ तक मेरे अपने इलेक्शन लड़ने का सवाल है, हालांकि मैं अभी भी अपनी जगह ये मानता हूँ कि मैं इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता हूँ। हकीकत ये है कि तंजीम के अंदर से और बहुत मेरे ऊपर दबाव बना हुआ है। अब मैं अपने तंजीम के साथियों के साथ बैठ के बात करूँगा और आने वाले 1-2 दिनों में किसी न किसी नतीजे पे आ ही जाऊँगा। मेरे लिए मुसीबत ये भी बनी हुई है कि मेरे वालिद साहब, जिनकी उम्र भी बहुत है, तबीयत भी उनकी बीच में ठीक रहती नहीं है, उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर मैं नहीं लड़ता हूँ तो फिर मजबूरन उनको मैदान में उतरना पड़ेगा। ये भी अब मेरे लिए एक परेशानी की एक बात बन गई। वहीं असेंबली इंतखाबात में इत्तेहाद के मामले पर उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के पास कोई ठोस तजावीज़ हैं तो हम कांग्रेस के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। जबकि पीडीपी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि जिन पार्टियों ने लोकसभा इंतखाबात में हमें गालियां दी, उनके साथ इत्तेहाद करना अब मुश्किल है। थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात का शेड्यूल अनाउंस हो चुका है। जम्मू कश्मीर के लोग बड़े अरसे से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। 2018 के बाद यहाँ लोगों की अपनी हुकूमत थी नहीं और उसका खमियाजा भी हमने भुगता है। आज चलिए देर आए दुरुस्त आए, इलेक्शन कमीशन के तरफ से 3 फेजेस में इंतखाबात के तारीख का ऐलान हो चुका है और बड़ी जल्दी से जो है ये शेड्यूल जो है समाप्त होगा। शायद 87-88 के बाद ये पहली मर्तबा है कि इतने कम अरसे के अंदर और इतने कम फेजेस में
इलेक्शन जो हैं जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये एक नया तजुर्बा होगा, लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से इतना ही कह सकता हूँ कि हम पहले से ही इस दिन की तैयारी में लगे हुए थे और बिल्कुल फौरी तौर। नाज़रीन, वॉइस टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन उससे पहले ये तिजारती वक्फा। भी खूबसूरत लगती है जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। दूसरी तरफ से जम्मू में मीडिया से बात करते हुए एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि उमर अब्दुल्ला इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन वो खुद हिस्सा लेने वाले हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जब रियासती दर्जा बहाल किया जाएगा तो ही उमर अब्दुल्ला असेंबली चुनाव में हिस्सा लेंगे। अब पता लगेगा कौन तैयार था कौन तैयार नहीं था। डॉक्टर साहब, क्या आप चुनाव लड़ेंगे? इसमें क्या आपको कोई शक है? उमर साहब नहीं लड़ेंगे? वो नहीं लड़ेंगे। आप लड़ेंगे? मैं लड़ूंगा। जब स्टेटहुड रिस्टोर होगा मैं उतर जाऊंगा और उमर साहब उस सीट से लड़ेंगे। डॉक्टर साहब, क्या आप अलायंस करने जा रहे हैं? अलायंस का इसीलिए तो मैं वापस आ रहा हूँ, क्योंकि पार्टी हैज टू मीट, उसमें फैसला होगा कि अलायंस होगी या नहीं होगी। आपको जो राहत मिली है ईडी की तरफ से, जो कोर्ट ने डायरेक्शन दी, उस पर पीडीपी ये कह रही है, उनके कुछ बयान आए, वो कहते हैं कि आपने अपोजिशन को डिवाइड कर दिया, पहले पीडीपी का साथ छोड़ दिया, फिर कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, और इसीलिए किसने छोड़ा? अब मैं यहाँ बयान नहीं करना चाहता हूँ। किसने हमारे खिलाफ बयान देना शुरू किया? वो तो बहुत बोलते हैं, उनको बोलने की आदत है। मैंने कभी कुछ नहीं कहा पीडीपी के बारे में। लोग जानते हैं क्या है क्या नहीं है। डॉक्टर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस 90 की 90 सीटों पर अपने चुनाव उम्मीदवार उतारे। यार मुझे अक्ल नहीं है या आपको अक्ल नहीं? हैरान है। कोई बात है? मैंने कहा पार्टी डिसाइड करे, इसके बाद भी ये सवाल है। 370 इशू रहेगा, धारा 370 इशू रहेगा आपका, क्योंकि कोर्ट का वो आप जम्मू के लोगों से पूछिए, हमारे से मत पूछिए कि 370 जाने से उनका क्या नुकसान हुआ, उनसे पूछिए। डॉक्टर साहब, कितनी उम्मीदें के लिए क्या कहेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस? किसकी उम्मीद? कितनी सीटें लेने की उम्मीद? हुजूर, फिर इलेक्शन क्यों लड़ते अगर उम्मीद नहीं होती? उम्मीद पर तो जिंदगी है, जिसको उम्मीद नहीं है उसके पास जिंदगी ही नहीं है। स्टेटहुड के लिए एनसी का क्या? हम लोग चाहते हैं स्टेटहुड आए, न सिर्फ एनसी, सारी जितनी पार्टी जहाँ की है वो डिमांड करती है कि होना चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वादा है कि स्टेटहुड होगा और पूरा स्टेटहुड होगा। दूसरी तरफ से असेंबली इंतखाबात की तारीखों के ऐलान पर रद्दअमल देते हुए JKPCC सदर वक़ार रसूल वानी ने इसे खुशाइन पेशरफ्त करार दिया है। वक़ार रसूल वानी ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कई मुश्किलात का सामना है और इन सब का हुकूमत बनाने के बाद ही इजाला किया जाएगा। बाद इलेक्शन हो रहा, तो हम इलेक्शन कमीशन का वेलकम करते हैं, और हमारी जो डिमांड थी कि चुनाव से पहले स्टेट दी जाए, वो तो इन लोगों ने किया नहीं। लेकिन मैं लोगों को एश्योर करता हूं, जो भी जुल्म आपके ऊपर हुए इन 10 सालों में, चाहे हमारी स्टेट यूटी बनाई गई, चाहे हमारी ज़मीनें छीनी गई, चाहे डेली वेजर कैजुअल लेबरों का जो है सारा सिस्टम रोका गया, उनको परमानेंट नहीं किया गया, चाहे जो भी इश्यूज हैं, चाहे बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए गए, प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा आसमान पे चढ़ी,
इन सब चीजों का हम अजाला करेंगे। गवर्नमेंट आएगी, वो लोगों की गवर्नमेंट होगी, जो लोगों के इशू होंगे वो हम रिड्यूस करेंगे। हालात तो नॉर्मल आप देख ही रहे हो कि कितने शहादतें हो रही है। हम चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठोस सबूत उठाए और यहाँ के हालात नॉर्मल। इस पार्टी पूरी। उधर जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात की तारीखों के ऐलान का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल जम्मू कश्मीर के लोग जमहूरी निज़ाम से महरूम थे और आज ऐलान के बाद यहाँ की सियासी जमातों के साथ साथ अवाम में खुशी की लहर पाई जा रही है। की बात है कि जिस चीज़ का जम्मू कश्मीर के लोग काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे और जो इलेक्शन कमीशन ने बजाय खुद यहाँ आकर जो उन्होंने जायज़ा लिया और उन्होंने ये वादा यहाँ भी किया था कि चाहे कुछ भी हो कि मुस्तबिल करीब में यहाँ के इलेक्शन की डेटों का इनेकाद ऐलान किया जाएगा। शुक्र है कि आज उसने अपने वादे को पूरा किया और जम्मू कश्मीर के लोगों में, तमाम पार्टियों में, तमाम लोगों में एक खुशी की लहर है, क्योंकि आपको मालूम है कि पिछले 10 साल से जम्मू कश्मीर के लोग जमहूरी निज़ाम से और अपनी हुकूमत से महरूम है और ये नादिर मौका है जम्मू कश्मीर के लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा उठाए और ऐसे मेंबरान का, ऐसे लोगों का इंतखाब करे जो बिल्कुल दिलेरी से, बहादुरी से, ईमानदारी से लोगों की खिदमत करेंगे और जो उनके हुकूक है उनके लिए ईमानदाराना तरीके से असम्बली के अंदर। उधर जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने इंतखाबात कराने का खैर मकदम करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। इलेक्शंस का ऐलान हुआ, हम इसका वेलकम करते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे कि यहाँ अवामी हुकूमत बननी चाहिए, लोगों की हुकूमत बननी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो पिछले कई सालों से गवर्नर राजा उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल नील रही। हर फ्रंट पर जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है एलजी गवर्नमेंट में फेल हो गई है। अब अगर आज भी जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, देर आयत दुरुस्त आयत, हम इसके लिए तैयार हैं और एक अच्छा कदम है और इससे लोगों को मौका मिलेगा, वह अपनी चॉइस की अपने हुकूमत बनाएंगे और जो अपनी हुकूमत है, जो पॉपुलर गवर्नमेंट होती है, उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है लोगों के सामने, वो जवाबदेह होते हैं। जो प्रेजेंट सिस्टम था ये जवाबदेह नहीं है, बाहर के ब्यूरोक्रेट चला रहे थे यहाँ सरकार, लेकिन अब वक्त आ गया है, उनका दौर गुजर गया है। अब लोग अवामी हुकूमत चुन लेंगे और मुझे यकीन है लोगों के मसले। नाज़रीन, OSTV पर खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन उससे पहले ये तिजारती वक्फा। Each stock of chili one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand-picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration. And we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। उधर साबिक मेंबर असम्बली नूर मोहम्मद शेख ने इंतखाबी तारीखों के ऐलान को खुशाइन करार दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों को अब अच्छे नुमाइंदों को वोट डालकर असम्बली भेजना चाहिए। हाल ही में अपनी पार्टी छोड़ने वाले नूर मोहम्मद ने कहा कि वो जल्द कोई फैसला लेंगे। कश्मीर के लोग 2018 से इंतज़ार में थे जब गवर्नर राज यहाँ हुआ है, तो ये खुशाइन कदम है जब इलेक्शन की जो ये नोटिफिकेशन उन्होंने निकाली है। अलबत्ता
वक्त कम रखा है इन्होंने। इस टाइम पे शाली कटाई का सीज़न है और जो बाग मालिकान है उनका भी मेवों का सीज़न है। उस वक्त लोग ज़्यादा बिजी होते हैं काम में। नाज़रीन, ये था 6:30 बजे का खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दी इजाज़त और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह हाफिज़।